Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna, and the video is based on, you can say that, my last year experience in all means. Okay, and for little bit information I can say that last year I gave all means exam except SBI PO. Okay, and उसके बाद जो भी means थे मैंने दिए थे, RRB clerk, PO and IBPS, SBI clerk. पर जो कुछ एक चीज़ें थी जो आपको बताने वाली थी, मैंने कल की वीडियो में भी आपको इन्फॉर्म किया था कि एक वीडियो लाएंगे। कितनी वैकेंसीज़ हैं क्या आपको पता लग गई होगी। SBI है वो, उसकी जो वैकेंसीज़ है वो 10,000 के अराउंड कही जा रही हैं। ठीक है, जादव सर हैं तो ऑफकोर्स उनकी इन्फॉर्मेशन पे हम मतलब मान सकते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन मोस्टली 99.9% सही रहती है, तो हम मान सकते हैं। और ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। लास्ट 5 ईयर में इतनी वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। रीज़न जो भी है इसके पीछे, भले ही हमें सिर्फ वैकेंसीज़ और अपनी पोस्ट से मतलब है, लेकिन अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है वही। सबसे पहले तो मेरी स्ट्रेंथ लास्ट ईयर क्या थी, जैसे मैंने सारे प्री क्लियर किए थे एक्सेप्ट SBI PO में भी उसमें जो भी गलतियाँ हुई होंगी, पर ठीक है। उनमें अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो यहाँ देखो मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं। माय वीकनेस, 2 पॉइंट्स में मैंने अपनी चीज़ें एक्सपीरियंस को डिवाइड किया है। फर्स्ट था बेसिक एंड कंसेप्ट सारे क्लियर थे मेरे, सिलेबस एकदम से क्लियर था। जो आपका होता है ना कि एग्ज़ाम देने से पहले ऑफकोर्स वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना एग्ज़ाम तो दूर की बात है, हम एग्ज़ाम को हमें ये भी नहीं समझ में आ पाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो वो सब मेरे क्लियर थे। सेकंड जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो ये कि मैंने बहुत अच्छे अमाउंट में प्री के जो मॉक्स थे वो लगा रखे थे, काफ़ी मॉक्स लगा रखे थे। इवन जितने भी फ्री मॉक्स हैं, अड्डा के जो मॉक्स आते हैं मैंने लास्ट ईयर वो लगाए थे। ठीक है, स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स, प्रैक्टिस मॉक के मॉक, जो बहुत सारे मॉक मैंने प्री के लगा रखे थे। तो वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। तो लाइक इतना खुद पर भरोसा था कि प्री तो क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो आफ्टर अटैम्प्ट भी जब एग्ज़ाम अटैम्प्ट करके आए तो ऐसा लगा कि नॉर्मलाइजेशन जिस भी लेवल का हो जाएगा, ऐसा हुआ था। एंड कट ऑफ से काफ़ी अच्छे मार्क्स का गैप भी था। कट ऑफ से अराउंड एक में तो 18 to 19 मार्क्स का गैप था IBPS PO की अगर मैं बात करूं। ओके, एंड उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, तो एक्सपीरियंस ऑफ एग्ज़ाम प्री ये मेरे पास था। जैसे मैंने RRB आपका SBI क्लर्क था जो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर मैंने दिया था। और उसके बाद में जैसे RRB के मैंने दिए, IBPS के मैंने दिए, तो सारे प्री तो ऑफकोर्स हर बच्चा देता है, तो उसका एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता चला गया। तो एक्सपीरियंस थे मेरे पास प्री के एग्ज़ाम्स का, तो प्री मेरे सारे निकल गए। अब हम बात आते हैं माय वीकनेस, जो मेरे वीक पॉइंट थे और जिन पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली नहीं करते हैं बट बात करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, डाउट फॉर मेंस, हमेशा डाउट्स रहे मेंस को लेकर। लाइक कभी कभार तो उसके सिलेबस को लेकर ही मन में डाउट आ जाता था कि क्या ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्या, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस बनेंगे क्या, इस टाइप के ना बहुत से डाउट्स थे। तो आप कह सकते हो कि मेरा बेसिक ही डाउट्स में था। सब चीज़ों के डाउट तो थे, लेकिन दिक्कत कहाँ आई, डाउट होना अच्छी बात है, लेकिन डाउट को सॉल्व नहीं करना, सॉल्यूशन नहीं मिलना, आप ट्राई नहीं करिए उनको सॉल्व करने का, बस एक डाउट पड़ा रहने दिया माइंड में, वो दिक्कत कर गया। ठीक है, उसके बाद में बात करती हूँ नो मार्क्स। मेंस के मैंने मॉक्स नहीं लगाए। लाइक प्री के जब एग्ज़ाम्स क्लियर हुए तो मेंस में ऐसा हो गया कि कॉन्फिडेंस आ गया, कुछ एक ऐसा सुनने को मिला कि मॉक मत लगाओ। वो ये भूल गई मैं कि वो बहुत पहले उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए थे, तो इतनी मॉक की और टाइमिंग की वैल्यू नहीं थी जो आज है। तो उन्हीं की बातों को मानकर लाइक मैंने मेंस हार्डली 3-4 मेंस दिए थे, जो गलती बहुत बड़ी थी मेरी। ओके, एंड उसके जस्ट ऐसा पैटर्न देखने के लिए, अच्छा ऐसे ऐसे आ रहा है तो ठीक है कर लेंगे, ऐसा हुआ। और वो भी पहले उनको सबमिट किया, देन मैंने गो थ्रू हुई उस मेंस के मॉक के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड की, अ लॉट ऑफ सोर्सेज। लाइक सोर्सेज की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे अभी मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ, मेरे लास्ट वीडियोस हैं या टेलीग्राम में अगर आप हो मेरे, तो मैं बहुत से आपको सोर्सेज नहीं, सिर्फ 2 और 3 सोर्सेज हैं जो आपको हमेशा कहती आई हूँ और सजेस्ट करती आई हूँ। जैसे अगर मैं बात करती हूँ मेंस की PDFs के लिए, तो ऑफकोर्स गाइडली फर्स्ट और लास्ट एक ही सोर्स है आपका। ठीक है, और इसके लिए वैसे मैं बता देती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत बनता है बताना, AC12 है वो मेरा कोड है। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ टेस्ट जोन को आप अगर बोल सकते हो स्मार्ट कीड़ा, जिसके नेम से हम बहुत जानते हैं। उसके मॉक्स अगर बात करें बहुत हाई लेवल के, मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है, बट प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे हैं वो। ठीक है, तो वो मैं आपको सजेस्ट करती आई हूँ। कोड है TZ10। थर्ड जो मेरा मैं आपको बताती आई हूँ वो प्रैक्टिस मॉक। अभी उसमें थोड़ी सी क्या है चल रही हैं चीज़ें, आपको पता होंगी, तो एक बार प्रैक्टिस मॉक पर हम डिस्कस नहीं करते हैं, पर फिर भी प्रैक्टिस मॉक आपको सजेस्ट करती आई हूँ। फिर उसके बाद में अगर मैं करंट अफेयर्स पर आती हूँ, तो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो अफेयर्स क्लाउड एंड उसके बाद में स्टडी IQ, 2 ही सोर्स हैं। ठीक है, बहुत कम है। और उसके बाद में फिर कंप्यूटर, एक ही सोर्स है, वो है अरोड़ा एजुकेटर।
सोर्स हर एक के लिए एक दो और मॉक्स के दो इसीलिए हैं जस्ट बिकॉज एक का आपको कम पड़ जाते हैं। 20 मॉक्स लगाएं तो थोड़े बहुत तो अच्छे मॉक्स चाहिए होते हैं। उसके बाद में टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ईजी लेवल के लिए स्टार्ट करने के लिए। तो हर एक चीज़ का हर एक पीछे रीज़न है मेरे पास कि ये क्यों और ये क्यों नहीं। ओके सो सब चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन क्या था लास्ट ईयर, ये अभी सही है लेकिन लास्ट ईयर क्या था, बहुत सारे सोर्सेज थे। लेकिन क्यों मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, क्यों सोर्स के पीछे हूँ मैं, मुझे कभी नहीं पता था। क्या वो एक सोर्स मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, हमेशा डाउट में थी। जस्ट लाइक एग्जाम्पल फॉर करंट अफेयर्स का अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, स्टडी IQ अड्डा से सर से मैं पढ़ रही हूँ, यूट्यूब पर वीडियोज़ मैं देख रही हूँ, अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर रही हूँ, सो मैनी सोर्सेज आई वॉज फॉलोइंग। बट दिक्कत यहाँ हुई कि उन सोर्सेज को फॉलो करते करते वो कब चीज़ का रायता फैल गया समझ में नहीं आया। इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली कि लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, RRB PO का अगर किसी ने लास्ट ईयर दिया था, फर्स्ट ही क्वेश्चन था आपका MD पूछे गए थे, ठीक है, और मैंने उसी क्वेश्चन का आंसर गलत किया था, जबकि वो MD मैंने इतनी बार गौरव सर से पढ़ा, उस वीडियो में पढ़ा, ठीक है, और मतलब मैं ब्लैंक आउट थी, कंफ्यूज हो गई वहाँ पर 4 और 5 ऑप्शन देखकर, उन 5 में ऐसा हाल था। तो और कंप्यूटर का तो क्या ही कहना, अरोड़ा एजुकेटर सर का पढ़ा मैंने, उसके बाद में जो नोट्स मैंने परचेज़ किए थे उनसे पढ़ा मैंने। तो 2-3 सोर्सेज ऐसे फॉलो करती गई। ऑलीवुड की जो PDF आती है वो भी पढ़ ली, गाइडली की PDF आती है वो भी पढ़ ली, लेकिन एक भी अच्छे से नहीं पढ़ी। दिक्कत वहाँ पर आई, ठीक है, पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन उनको रिवाइज नहीं किया, ये दिक्कत कर गया, तो ये गलती थी। फिर उसके बाद में आते हैं डिपेंड्स ऑन वीडियोज़, लाइक नो सेल्फ प्रैक्टिस थी मेरी। उसके बाद जैसे मैं आपको बताती हूँ, मीनाक्षी मैम हैं जो यूट्यूब पर आपको अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हैं। अगर आप फ्री सोर्स देख रहे हो यूट्यूब पर, मीनाक्षी मैम गाइडली चैनल पर हैं। मेंस के लिए अगर मैथ्स वेल प्रिपेयर करना है वो आप इनसे कर सकते हो। तो मैंने इनसे किया, लेकिन मैं इनकी वीडियो देखकर कभी भी उन क्वेश्चंस को मैंने खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं की, ये गलती मेरी थी। जैसे मैंने दिन के 4 क्वेश्चन कर लिए, इस चीज़ में खुश हो गई, लेकिन ये नहीं सोचा कभी कि 2 क्वेश्चन करूँ चाहे मैम से, लेकिन एटलीस्ट इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से करूँ। ये चीज़ मुझे लेट रियलाइज़ हुई, तो वो कहीं गलती है। क्योंकि वीडियो जब हम देखते हैं तो हमें अक्सर क्या लगता है ना कि ओके ये तो हमसे हो रहा है, ये तो हो ही जाएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाने बैठते हैं ना तो वो नहीं बनते हैं। एंड आई एक्सपीरियंस द सेम थिंग। उसके बाद में आफ्टर प्री रिजल्ट लाइक जो कॉन्फिडेंस था वॉज ऑन द टॉप, आई वॉज ऑन द स्काई, इन द स्काई, एंड लाइक ऐसा था कि अब तो हो ही जाएगा सब कुछ, ठीक है। आई वॉज लाइक ऐसा था कि फ्यूचरिस्टिक हो गई थी मैं। प्री का ही तो रिज़ल्ट आया था जो कि मायने ही नहीं रखता है। मेंस के मार्क्स आपके गिने जाने थे सब कुछ, लेकिन सब चीज़ें फ्यूचर में चली गई। लाइक पहले ही ट्रेनिंग वीडियोस को देख लेना, रिजल्ट वीडियोस देख लेना, ऐसी चीज़ें बस देख देख कर खुश होना। लेकिन दिक्कतें कहाँ आई कि उस कॉन्फिडेंस वो इतना बढ़ गया कि मेंस के लिए उस कॉन्फिडेंस में मैं सही से प्रिपरेशन उस जिस लेवल पे हार्ड वर्क करना चाहिए था, वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। ये सारी गलतियाँ थी। एंड मोस्टली जो होता है अभी, जैसे पर्सनली भी स्टूडेंट्स टच में रहते हैं, लाइव आते हैं जब हम टेलीग्राम पर, तो उसमें भी स्टूडेंट्स के साथ यही दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और इन प्रॉब्लम का मैं अगर लास्ट में सॉल्यूशन की बात करूँ ना, तो इनका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि मैंने आपको मिस्टेक्स बता दी हैं, या फिर आप जिन्होंने इनमें से कुछ एक नहीं की हो, मे भी कर सकते हैं, तो आपको मिस्टेक बता दिया, इनका सॉल्यूशन आपके पास है। अगर आप बैठकर आराम से सोचो तो सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। जैसे मैंने कहा लॉट ऑफ सोर्सेज फॉलो किए, तो सिंपल सा है, वो गलती थी, तो उस गलती को सुधार कैसे सकते हैं? लिमिटेड सोर्सेज रखो बट रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। डिपेंड्स ऑन वीडियोस, नो सेल्फ प्रैक्टिस, मतलब आंसर इसके खुद ही है। मैंने वीडियोस पर ज़्यादा मैं डिपेंड हो गई, जबकि सेल्फ प्रैक्टिस नहीं की। तो सेल्फ प्रैक्टिस मस्ट है आपकी, वो करनी ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, दिन के 4 क्वेश्चन की वीडियोस मत देखो, भले ही 2 क्वेश्चन करो वीडियोस में से, पर दोनों की सेल्फ प्रैक्टिस बाय हैंड, खुद के हाथ से करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, हैंड को फील होना चाहिए जो चीज़ हम कर रहे हैं, वो अपने आप होता है ना कि हैंड को फील होगी, नर्व सेंस के थ्रू माइंड में वो पहुँच ही जाती है, ठीक है। तो बार बार उस चीज़ को खुद को याद करवाओ। एंड वही मोर फ्यूचरिस्टिक, पहले ही हम चीज़ों को देख कर खुश हो जाना जैसा, ऐसा नहीं करना है। प्रेजेंट में रहो, उन चीज़ों पर काम करो, तभी वो हमें मिलेगा। फ्यूचर में जो होना है वो हो ही जाएगा। लेकिन हम वही देख देख कर आज खुश होते रहेंगे, वो हमें ऑफकोर्स, चाहे वो फ्यूचर का गम हो, दुख हो, चाहे फ्यूचर की बहुत बड़ी खुशी हो, वो प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करती है। ओके, सो इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें और इनसे बचें, यही था। और मेरा एक्सपीरियंस टोटली यही था, मेन जो था। बाकी कमेंट बॉक्स is totally yours. You can drop down your comment, your question. I will try my best to answer each and every question. Okay, and thank you guys. Dada, take care, bye, good luck.